तो अब हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज 17 बी को, जो आपकी टाइम एंड डिस्टेंस से होगी। ठीक है, मैं समय और दूरी आपका करा रहा था, उसी की तरफ हम मूव करते हैं 17 बी। तो 17 बी में देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी कुछ नहीं है, बस मीटर कितने मीटर दूरी तय करेगा, डिस्टेंस आपको निकालनी है, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देर से पहुंचता हूं तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचता हूं, मेरे गंतव्य की दूरी कितनी है। यह क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 के अंदर करा दिया है, वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या करना है, आपको दूरी निकालनी है कि भाई ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और टोटल जो इसकी जर्नी है इसमें 5 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है ए से बी की दूरी क्या होगी। तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी आपकी, तो एक्सरसाइज 17 ए के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सेम क्वेश्चन नंबर जो अभी मैंने 3D लिया था उसी के ऊपर बेस्ड है, इसे भी आप कर सकते हैं। ये देखते हैं आज हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद कार में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंची, कार की चाल कितनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आज का एक्सरसाइज 17 बी है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम क्या कहता है कि भाई 100 किलोमीटर की दूरी थी आपकी टोटल, और इसके बाद कहता है परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने शेष आधी दूरी, देखिए आधी दूरी की अगर बात करी जाए कि 50 किलोमीटर चली, इसके बाद इंजन में कुछ खराबी आ गई। क्लियर है भाई, 100 में से 50 चलने के बाद खराबी आई तो रेस्ट कितनी बची होगी आपकी 50 किलोमीटर। इसके बाद क्या कहता है, तथा शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की। अब देखिए भाई यहां पे कोई स्पीड रही होगी, इसकी भी आधी स्पीड से तय करी है। सपोज कीजिए मुझे नहीं पता स्पीड क्या है, मैंने स्पीड को s मान लिया कि अगर स्पीड यहाँ पे s रही जो स्टार्टिंग में 50 किलोमीटर की तय थी, अब स्पीड को s/2 कर दिया। क्लियर है सभी का। तो बताना है कि कार की प्रारंभिक चाल क्या होगी, और ये भी दे रखा है कि 2 घंटे देरी से पहुंचा इस तरीके से। और ध्यान से समझेंगे 50 किलोमीटर की दूरी है, s किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कितना लगा 50/s। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 50 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे समय कितना लगेगा, ये समय हो गया इज इक्वल्स टू कितना भाई 2 घंटे देरी से पहुंचा। इसने यही तो कहा है कि 2 घंटे देरी से पहुंचता है। क्लियर है सभी का यहाँ तक। अब देखते हैं भाई 2 घंटे जब ये देरी से पहुंचता है तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब ये तो हो गया आपका 50/s माइनस 100/s इज इक्वल्स टू कितना 2 घंटे। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सभी को किसमें टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहां से आसानी से देख सकते हैं स्पीड क्या होगी 50/s इज इक्वल्स टू 2 के, तो s की वैल्यू क्या होगी 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप रेशियो को जनरेट कर लेना। रेशियो जनरेट जब आप करोगे तो 2 और 1 का रेशियो होगा, किसका, स्पीड का। तो 1 और 2 का किसका हो जाएगा, टाइम का। 1 से टाइम 2 हो गया, कितना बढ़ा 1। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 घंटे, तो 1 की वैल्यू इधर 2 घंटे हो जाएगी, इधर 4 घंटे की हो जाएगी। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि भाई अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड में रेशियो कह रहा भाई 2 से 1 का हो गया, तो आपको पता है टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो 1 से 2। हमारे हिसाब से कितना समय ज्यादा लगा 1,
तो वो कहता 1 नहीं 2 घंटे। तो इसका मतलब यहां पे लगे 2 घंटे और यहां पे कितने लगे 4 घंटे। अब आपको स्टार्टिंग की स्पीड पूछी है तो आप ध्यान से देखेंगे कि भाई 2 घंटे लेता है और 2 घंटे में दूरी कितनी तय करता है 50 किलोमीटर की। 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की तो स्पीड कितनी आ गई आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। एक कार ए से चलना आरंभ करती है, दूसरी कार बी से। यदि वे एक दिशा में चले तो 8 घंटे बाद और विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती हैं। प्रत्येक कार की गति क्या होगी। करा दिया है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं कि बस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सापेक्ष चाल घट जाएगी। और अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाहता है कि बस दो रेलगाड़ियां दो स्थानों में से जिनकी बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं कि बस दो रेलगाड़ियां हमारी और दो स्थानों हैं, कोई भी दो स्थान मान लीजिए, मैंने माना ए और बी है और इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 650 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कहता है एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। भाई ये इधर चलती है और ये इधर, तभी तो एक दूसरे की तरफ चलेंगी। अब इसके बाद क्या कहता है, यदि वे एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। बस ध्यान से समझो, इसकी चाल मैंने मान ली जो ए से चलना आरंभ करती है उसकी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मैंने कह दिया कि भाई इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। और जो बी से चली इसकी चाल मैंने मान ली आपकी कि 20 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है 10 घंटे का है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलने में 10 घंटे का समय लिया और दूरी थी 650 किलोमीटर की। ठीक है, और जब एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी दोनों की a प्लस बी। 650 की दूरी है 650 किलोमीटर की और 10 घंटे में तय की, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड दोनों की क्या होगी 650 किलोमीटर पर आवर। सॉरी एवरेज नहीं, दोनों एक ही तरफ चलेंगी तो दोनों के द्वारा जो इनकी औसत चाल निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 650 किलोमीटर। क्लियर है सभी का यहां तक। अब इसके बाद में क्या कहता है, परंतु यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले। देखिए यही क्लू है इस वाले क्वेश्चन में, यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले। मैंने माना जो बी से गाड़ी चलना आरंभ करती है वो ए से जो गाड़ी चलती है उससे 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है ये। ठीक है, बी से जो चल रही है वो 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए से चल रही होगी वो 4 घंटे 20 मिनट पहले चली होगी। भाई जब ये बाद में चल रही है तो 4 घंटे 20 मिनट पहले चलेगी। और 4 घंटे 20 मिनट की अगर मैं बात करूं तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, 4 घंटे 20 मिनट इसको आप ब्रेक कर सकते हो 4 प्लस 20/60, 4 सही 1/3 घंटे। इसका मतलब हुआ 13/3 घंटे। और मैंने माना ये रेलगाड़ी जो थी मेरी यहां पे पहुंच गई। अब आप बाकी क्वेश्चन को भूल जाएं, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस ध्यान से समझना है कि भाई जो बी से जो चलती है वो 4 घंटे 20 मिनट देरी से चली, तो इसका मतलब ये पहले चली ए से और पहले चलकर ये तो खड़ी हुई है, ये पहले चलकर इस वाले पॉइंट पर पहुंच गई। बात समझ आ रही होगी। अब यहां तक के पार्ट को आप भूल जाए। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। इसके बाद कहता है कि तो वे 8 घंटे बाद मिलती है। अब मतलब क्या हुआ, ये गाड़ी जो थी मेरी ये पॉइंट पर वो यहां पे आ चुकी है, इसको मैं नाम दे देता हूं A'। क्लियर है। अब ये गाड़ी यहां पे आ चुकी है और इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं।
ये इस पॉइंट से चलती है और ये इस पॉइंट से, और दोनों जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो दोनों की चाल तो आपको पता है, एवरेज कितनी होगी दोनों की, 65 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हमने निकाल दिया। अब दोनों मिलती कितने समय बाद है, 8 घंटे बाद। बात समझ आ रही होगी। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दोनों जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो इन्हें समय लगता है 8 घंटे का। और मेरे अकॉर्डिंग अगर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की चाल होगी 65 किलोमीटर प्रति घंटे। तब आप ध्यान से समझना कि जब दोनों 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे तक चलेंगी तो इनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी भाई, 520 किलोमीटर। अगर दोनों ए डैश पॉइंट से बी पॉइंट तक की अगर मैं बात करूं तो दूरी कितनी है, 520 किलोमीटर। अब आपको समझ आ रहा होगा, तो जो टोटल है 650 किलोमीटर और यहां से यहां तक की है 520 किलोमीटर, तो भाई ये वाला पार्ट कितना होगा, ए से ए डैश का। आप ध्यान से समझो, ए से ए डैश वाला जो ये मेरा पार्ट था ये कितना होगा, टोटल 650 है, 520 तय करा है, तो इसका मतलब 650 में से 520 आपने घटा दिया तो कितना आ गया, 130 किलोमीटर। ए से लेकर ए डैश तक की दूरी आ गई मेरी 130 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि भाई 130 किलोमीटर की दूरी 13/3 घंटे में तय की थी पहली वाली रेलगाड़ी ने। ठीक है, जो ऐसे चलती थी उसने 130 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 13/3 घंटे का समय लिया। तब आप निकाल सकते हैं भाई इसकी चाल क्या होगी। तो इसकी चाल ए बराबर होगी 130/13/3। तो इसका मतलब कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। जो पॉइंट ए से चलेगी और दोनों की औसत, दोनों की अगर मिलाकर मैं बात करूं तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे है, ए से चली है 30 है, तो भाई जो बी से चलेगी वो कितनी होगी, सेकंड वाली। 65 में से 30 घटा दिया, कितना आ गया भाई मेरा, 35 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। एक बार फिर समझा देता हूं मैं कि भाई कहता है कि दो रेलगाड़ियां दोनों 650 किलोमीटर की दूरी है उसको कवर करती हैं और वो भी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती है, और जब ये चलती हैं तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। पहले आप 10 घंटे तक यहां तक पे स्टॉप लगाएं, उसके बाद सोचो कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी, 650 की दूरी तय की है, 10 घंटे का समय लिया है, तो एवरेज चाल क्या हो जाएगी दोनों की, दोनों के द्वारा तय की गई चाल, एवरेज चाल आ जाएगी यहाँ पे आपकी 650/10 मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं जरा, एक चलती है ए से, एक चलती है बी से। अब कहता है एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट बाद देरी से चलती है, दे रखा है 4 घंटे 20 मिनट बाद देरी से चलती है। तब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने माना कि सेकंड वाली पहली वाली से 4 घंटे 20 मिनट बाद देरी से चली, तो इसका मतलब है ये पहले चली, और पहले भी कितना 13/3 घंटे, और 13/3 घंटे में मैंने इमेजिन किया कि ये ए से लेकर ए पॉइंट तक आ चुकी है। ठीक है, अब ए पॉइंट से हम बात करेंगे। अब कहता है कि इसके बाद दोनों 8 घंटे में मिलती है, मतलब पॉइंट ए डैश से लेकर यहां तक दोनों के द्वारा लिया गया समय 8 घंटे का है, और दोनों के द्वारा जो चाल है, दोनों की चालों का योग कितना है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे तक चलेंगी तो 520 की दूरी होगी। ठीक है, अब 520 की ए डैश से बी तक है, टोटल थी 650, 520 ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 130 किलोमीटर, और 130 किलोमीटर 13/3 घंटे में तय करनी है, तो चाल कितनी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और सेकंड वाली की आप निकाल सकते हैं, 65 थी टोटल, पहले की 30 है तो सेकंड की 35 किलोमीटर प्रति घंटे। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि एक रेलगाड़ी 193 से 1/3 किलोमीटर की दूरी 4 से 1/4 घंटे में तय करती है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 आसान क्वेश्चन है, बस मैं आपको रास्ता दे रहा हूं कि आपको करना किस तरीके से। कहता है कि भाई 193 से 1/3 किलोमीटर की दूरी है कि भाई 193
1/3 किलोमीटर। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना होगा भाई 579 प्लस 1 कितना हो गया 580। इतने किलोमीटर की दूरी है और इसको कितनी देर में तय करती है 4 से 1/4 घंटे। तो आप निकाल सकते हैं 4 आवर्स, इसका मतलब 17/4 आवर्स में कंप्लीट करती है। अब क्या कहता है, जबकि रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, देखिए भाई कहीं पर रुकी है 10 मिनट के लिए तो एक स्थान पर रुकी, 5-5 मिनट के लिए 2 स्थान पर, मतलब 2 स्थान हो गए, 5 मिनट के लिए दोनों पर रुकी, तो टोटल 10 मिनट रुकी होगी। इसके बाद क्या था 3 मिनट के लिए एक स्थान पर, चलिए जी एक स्थान पर रुकती है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, देखिए भाई 10 मिनट एक स्थान पर रुकी, 5-5 मिनट 2 जगह रुकी और 3 मिनट एक जगह, तो टोटल कितनी जगह मतलब कितने समय तक रुकी 10 मिनट, 10 मिनट ये 20 और 3 23 मिनट, तो टोटल 23 मिनट रुकी। अब आपको पता है कि भाई 17/4 घंटे हैं और ये 23 मिनट है, तो इसको भी घंटों में ब्रेक करें तो ये कितना हो जाएगा 23/60 घंटे। पहले क्या था 17/4 घंटे में तय करनी थी, जिसमें से 23/7 घंटे रुकने में गवा दिए, तो एक्चुअल टाइम कितना बचा भाई 17/4 था, 23/60 घंटे रुकने में गवा दिए, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा ये होगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया भाई 60, 15 में 17 से मल्टीप्लाई कर दो, -23, इतने घंटे का समय लगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आ जाएगा 232 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स। चेक कर लेना, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो, वैसे करी तो नहीं है, बाई चांस हो जाए तो आप देख लेना। अब आपको पता है भाई डिस्टेंस आपके सामने है 580/3 किलोमीटर की और एक्चुअल टाइम है 232/7 घंटे, तो इस स्पीड क्या होगी ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा तथा शेष भाग थल यात्रा से तय किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या कहता है कि वह 3990 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद कहता है कि कुछ भाग वायुयान द्वारा, मतलब एरोप्लेन से किया कुछ तो एयर से, उसके बाद थलयान जलयान द्वारा, कुछ भाग भाई शिप से किया या वाटर के द्वारा कह सकते हैं, और कुछ पार्ट आपका थल यात्रा, कुछ मतलब लैंड की, ठीक है। अब क्या कहता है वायुयान जलयान तथा थल की गई यात्रा के लिए समय का अनुपात दे रखा आपको, वायुयान का, जलयान का और थलयान, देखिए कितना है 1:16:2, ठीक है। अब क्या कहता है हमें एक्चुअल में देखिए टाइम पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको टी मान लेता हूं हर जगह कि 1t 16t और 2t, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है तथा यात्रा के साधनों की औसत गतियों का अनुपात। अब एवरेज स्पीड दे रखी है सभी की, ये तो टाइम था भाई। अब एवरेज स्पीड की अगर बात करूं तो क्या होगी, ये दे रखी है आपको 20, 1 और 3, ये भी अननोन है मेरे लिए, इसको भी मैं क्या मान लेता हूं स्पीड को s, 20s, 1s और 3s, क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारे द्वारा डिस्टेंस कितनी तय की जाएगी भाई। देखिए भाई टाइम 1t है, स्पीड है 20s, तो डिस्टेंस क्या होगी, दूरी क्या होगी 4 गुना समय, कर दीजिए भाई 20 20 st। अब यहां पे देखते हैं ये कितना होगा 16 st और ये कितना होगा भाई 6 st, क्लियर है। तो हमारे द्वारा जो तय की गई दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है 20 st, 16 st और 6 st। तो अब देखिए भाई ध्यान से कि हमारे द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी तय की गई, कुल दूरी कितनी होगी 20 और 16 36 और 6 42, हमारे हिसाब से 42 st टोटल तय की गई। और वो कहता है कि वह टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3990, ठीक है। तो अभी आप यहां से निकाल सकते हैं s और t की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई,
इसको आप देख लेना, सोल्व कर लेंगे जब, तो सोल्व करने के बाद में ये आपको मिल जाएगा भाई, शायद इसने दी भी नहीं है, दे रखा है भाई। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 95। ठीक है, अब 95 हमारा ये आ गया। अब हम आगे देखते हैं इस वाले पार्ट में क्या कहा है। एक बार देखिए, अब क्या कहता है, यदि उसकी कुल औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब देखिए भाई, औसत गति दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप जानते हैं। और ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड है कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब हम निकालते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी, जो दे रखी है 42 बराबर टोटल डिस्टेंस 3990 बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 16 और 2 18 1 19 19t। इसको आप सोल्व कर लेना भाई। 42 से 95 बार कटा था, आपने देखा था यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, तो t का मान आ गया 5। आपको पता चल गया कि t कितना है 5, तो s निकाल सकते हैं आप भाई। एस टी बराबर 95, टी की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो एस कितना होगा 90, 19 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये कितना आ गया 5 घंटे। अब आपसे किसी की भी डिस्टेंस निकलवा ले, जिसकी आपसे कहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसने दे रखा है कि बस जलयान द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। जल से अगर बात करें तो जलयान क्या होगा, एस वाला, ये वाला पार्ट बताना है, और ये है कितना 16 एस टी के। तो आप निकाल दीजिए भाई, 16, एस की वैल्यू कितनी है आपकी 19, और टी की वैल्यू कितनी है 5। तो आप निकाल देना भाई 80 इंटू 19, 1520 किलोमीटर। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। देखिए कोई रास्ता भी नहीं है। आप सोचे कि भाई ऐसे क्यों करें हम, टी और एस को ना माने, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाएगा, फिर आप लोग लास्ट में जाकर परेशान हो जाओगे। जैसे जैसे इसने दे रखा, आप सीधे सीधे उसी स्टेप के अकॉर्डिंग चलते रहे। लास्ट में कह दिया कि एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड आप जानते हो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वहां से टी की वैल्यू जनरेट होगी, यहां से तो इसको यहीं तक रोक देते हैं, क्योंकि इसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो की थोड़ी देर बाद में आपके ट्रेन एक्सीडेंट के जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन है, उन सभी को मैं यहाँ पे डील कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ताकि जितने भी दूर दराज हैं उन तक ये वीडियो मेरी पहुंच पाए। और मैं जो गर्मी में हालत खराब हो रही है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छे से जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके कुछ समय बाद, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े टाइम बाद में सेकंड वीडियो आपकी अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।